नहीं नहीं, मैं इमोशनल नहीं हो सकती। मेरे मम्मी पापा ने मेरा कभी कोई ख्याल नहीं किया। बस 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 मुझे छोड़ दिया। इतने सालों में जो तकलीफें मैंने सही हैं, वो हर तकलीफ उन्हें सहनी होगी। वो हर गम जो मैंने सहा है, वो उन्हें सहना होगा। मैं उन्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। हाँ, आलिया से पता चल सकता है कि वहां घर पहुंचने के बाद क्या हुआ। हेलो। हाय आलिया, व्हाट्स अप? मैंने सोचा कि अब हम दोनों इंडिया में हैं, सो व्हाई डोंट यू कम हियर? मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। व्हाट्स इट? नहीं रूहान, I'm a little upset right now. मैं नहीं आ सकती। I'm really sorry। क्या हो गया आलिया? कोई है? ए साहब! क्या बात है? कहाँ है सब लोग? बुलाओ सबको बाहर। पर बात क्या है? वाह, आप पूछ रहे कि बात क्या है? अरे इतने सालों से इतना कुछ होता रहा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आप लोगों ने जो हरकत की है वो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। अरे माना कि रमन के साथ मेरा मन मुटाव है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसे नुकसान को जाएगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। आप बोल क्या रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है? ये देखिए, ये फोटो पीहू को आपके दरवाजे से मिली है। कहां से आई है? आप लोगों में से किसी ने रखी होगी ना। पीहू देखे और उसको सब समझ में आ जाए। इतनी ओछी हरकतें करेंगे, समझ नहीं सकता था। What? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी अम्मा उसी बिल्डिंग में जाके रहने वाली है और तुम्हारे अप्पा ने कुछ भी नहीं कहा। I can't believe this. हाँ, I know रूहान, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया है तो स्टे आउट ऑफ इट। Yes आलिया, you don't worry. And मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। चाहे तुम्हें कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, ओके? तुम्हें कभी भी कुछ भी शेयर करना है, तुम मुझसे कर सकती हो। ओके रूहान, थैंक्स। या बाय, टेक केयर। नहीं, मैं इशिता और पापा को एक दूसरे के इतना करीब नहीं आने दे सकती। अगर इशिता उसी बिल्डिंग में रहेगी तो धीरे धीरे वो और पापा वापस एक साथ आ जाएंगे। नो, नेवर। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हाँ, मुझे पता है, पापा कहते तो हैं कि वो इशिता को हेट करते हैं, लेकिन आज भी उनकी आंखों में इशिता के लिए वही प्यार है। और इशिता, वो तो अपना जादू चलाकर सब कुछ वैसा ही कर देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कि मैं क्या करूं? मुझे कुछ सोचना होगा, मुझे। मिल गया आइडिया, सुपर्ब आइडिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारे घर में तो किसी ने ये फोटो वहां नहीं रखी, और हम क्यों रखेंगे? पीहू हमारी भी बेटी की तरह है। जितना प्यार आप उसे करते ना, उतना ही प्यार हम लोग भी करते हैं। अरे हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पीहू को तकलीफ हो। और हाँ, इतने सालों हमने ये बात छुपाई है। अगर बतानी होती तो बहुत पहले बता दिया होता। अभी क्या हो गया? आप क्यों लड़ रहे हो पापा जी? इशू प्लीज, तुम बीच में मत बोलो। अरे हर बात के लिए, हर गलत चीज के लिए हमें दोष दिया जाता है। हमने बेटी दी है तो क्या हुआ? अब हम चुप नहीं रहेंगे। मैंने भी बेटी माना इसे। गंदगी आप लोगों की फितरत में है। कभी इतनी छोटी सी बच्ची के दिमाग में इतना कुछ भरने की कोशिश की आपने? क्या क्या सबूत क्या आपके पास? सबूत की जरूरत क्या है? हमें सब पता है।
बात करते हैं। बिना सबूत के बात कर रहे हैं आप बिल्कुल। हमने वहां नहीं रखा तो नहीं रखा। अरे सबूत बहुत दादा है। दादू, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहने के लिए आई हूँ। तो फिर तो ताज्जुब की बात है ही नहीं। झगड़े तो रोज होंगे, क्योंकि जहां जहां तुम होती हो वहां कोई ना कोई कांड तो होता ही, झगड़े तो होते ही। क्या मतलब? योर बैड न्यूज, जब से तुम आई हो ये सब हो रहा है और तुम यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज अब मैं कहाँ रहूं और कहाँ नहीं, इस बात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने लीज पेपर साइन कर दिए हैं, मैं यहीं रहूंगी। अगर ऐसा है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम इस बिल्डिंग में रहती कैसे। देख लेना भैया, सामान ऊपर फ्लैट पे रख के आ जाइए। यस इशिमा, अगर यहाँ हमारी बिल्डिंग में रहेंगी तो उनका और पापा का बार बार सामना होगा। मुझे बस ये देखना होगा कि इशिमा बस इसी बिल्डिंग में रहे। यस, यही एक तरीका है जिससे मैं उन्हें एक होने से रोक सकती हूँ। सब मुझे रूहान के नाम से जानते हैं ना, लेकिन कोई नहीं जानता कि असलियत में मैं एक लड़की हूँ और इस रूप में मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। मैं इशिता और पापा को दोबारा एक नहीं होने दूंगी। जब तक पापा और शकुन मामा की शादी नहीं हो जाती, मैं तब तक वहीं रहूंगी। अरे ऐसे कैसे मुंह उठा के कोई भी चला कर रहने के लिए? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे सोसाइटी मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। ये सोसाइटी कोई चौल नहीं है कि कोई भी आ जाए छोटा सा सूटकेस लेकर रहने लग जाएगा। आई हैव एन ऑब्जेक्शन विद दिस। रियली? तुम होते कौन ऑब्जेक्ट करने वाले? अगर इशू यहाँ रहना चाहती है तो वो रह सकती है। मालिक यहाँ बिल्डिंग कब खरीदी अपनी बिल्डिंग जो इतने हक से फैसला सुना रहे? माफ कीजिए, इस बिल्डिंग का मालिक आप भी नहीं है, और अगर मालिक ने इशू को फ्लैट दिया है वो यहाँ रह सकती है। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मेरी बेटी को। ये सोसाइटी है मिस्टर अय्यर, सोसाइटी मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए, अग्रीमेंट चाहिए। है आपके पास? ये साइन आप लोगों ने सोसाइटी मेंबर्स की? रूल्स आर रूल्स। और अच्छी तरह जानता हूं कि ये औरत यहां रहने क्यों आई है। शगुन और मेरी शादी बिगड़ना चाहती है, लेकिन तुम कितने हाथ पांव मार लो, मैं शगुन से शादी करके रहूंगा, समझी तुम? अरे ये इशिता है, ये तो मर गई थी ना? हाँ ये तो मर गई थी, ये वापस कैसे आ गई? और शगुन सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है। मुझे तो लगा था शगुन ही रमन की बीवी है। तो ये बिना शादी के साथ रह रहे थे? हाँ, इनकी फैमिली में तो सब उल्टा ही होता है। अब इस बिल्डिंग में रमन की दोनों बीवियां रहेंगी साथ में। रमन बस कर, बहुत हो गया तमाशा हमारा। चल अंदर चल। तमाशा मैं कर रहा हूं पापा? अरे तमाशा बन के तो ये आई हमारी जिंदगी में। जब से आई है तब से जिंदगी में सिर्फ तमाशे हुए। मुझे लगता है इनकी फितरत है तमाशा करने की, पूरे खानदान की। इनके तो नई बात है नहीं, रोज कोई ना कोई बकरा खड़ा करते हैं। आज भी देख लो ना क्या किया इन्होंने। एक मिनट पापा, यहाँ पे कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है? कौन हो तुम? मैं प्रतीक शर्मा जी का ब्रोकर हूँ। आपको क्या ऑब्जेक्शन है अगर ये मैडम यहाँ पे रहेगी तो? ये देखिए मिस्टर शर्मा का फ्लैट है 7th फ्लोर पर, और उन्होंने खुद ही इन्हें फ्लैट में रहने की परमिशन दी है। मेरी सोसाइटी की सेक्रेटरी से भी बात हो गई है और उन्होंने भी परमिशन दे दी है। आपको क्या ऑब्जेक्शन है? थैंक यू सो मच। हो गई तसल्ली? अगर सोसाइटी ने परमिशन दी है तो इशू यहाँ रह सकती है और रहेगी। उनकी खिड़की पे ग्रिल भी नहीं है, वहां से कूद भी सकती है। हो गया सबका? हाँ, सबने एंजॉय किया अच्छे से? अब चलिए अपने अपने घर जाइए। रमन रुक जा। अरे सोसाइटी वालों के सामने ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? देखा नहीं लोग कैसी बातें करने शुरू हो गए थे। मैं तुझे रोक भी रहा था लेकिन तू सुनने को तैयार नहीं। अब सबको पता चल गया कि शगुन के साथ तेरी शादी नहीं हुई है। तमाशा मैंने किया पापा, और लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। तुझे फर्क नहीं पड़ता रमन, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। इशिता के जाने के बाद सबको ये लगता था कि तूने शगुन के साथ शादी की है, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। सब लोग क्या सोचते होंगे कि हमारे घर में कैसे रिश्ते हैं। तेरी इन बातों की वजह से ही तेरी माँ लंदन चली गई है। प्लीज, मम्मी मेरी वजह से लंदन नहीं गई, और हर बात के लिए मुझे ब्लेम करना बंद कीजिए आप लोग।
मैंने बोला था इशिता को वापस। सच्चाई सबको पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगा? कि शगुन से मैंने शादी नहीं की, लेकिन शगुन फिर भी सिंदूर लगाती रही। शगुन ने सिंदूर लगाया था पीहू के लिए, क्योंकि पीहू के लिए शगुन ही उसकी मां है। अब किस किस का मुंह बंद करोगे? किस किस के लिए सफाई देने जाओगे आप? शगुन से मैं शादी कर रहा हूं बस। लेकिन जो जैसा है वैसे रख सकते हैं ना रमन। अगर जो जैसा है वैसा रखा तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता। शगुन से मैं शादी कर रहा हूं, चाहे किसी की मर्जी हो ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाथ पार कर दी इशिता ने। पीछे पीछे घर तक चली आई। जितना उस मनुष्य से दूर जाना चाहता हूं उतना ही आकर गोद में बैठ जाती। और पापा मुझे कह रहे कि मैं तमाशा कर रहा हूं। हेलो, आज ओह थैंक गॉड, 100% आऊंगा पार्टी पे यार। शुक्र है इन पागल की दुनिया से थोड़ा दूर चला जाऊं। अरे अरे कुशन्स ऐसे रखते हैं क्या? कोई एस्थेटिक सेंस है कि नहीं? एटलीस्ट सजा के तो रखो उसे। और ये बुक्स कैसे रख रहे हो? हट जाएंगी ये बुक्स। आलू अभी रखने दो ना जैसे रख रहा है। तुम लोग जमाते रहना बहुत टाइम, और घर भी बहुत बड़ा है। हाँ अम्मा, ये घर के साथ साथ कोई दिल भी तो बहुत बड़ा है, इसलिए तो किसी भी इंटीरियर सेंस ना होने वाले इंसान को घर सजाने दे रहे हो। पर ना मैं ये सब नहीं बिल्कुल देख सकती। ये पंजाबी का घर थोड़ा है जो इतना लाउड होगा। ये तमिलियंस का घर है। इट शुड बी टेस्टफुल। हो गई तुम्हारी लड़ाई? बोल लिया? Just have some juice. मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना है। पीहू बेबी, आपने सुबह भी लंच ठीक से नहीं किया। दूध तो कम से कम पी लो, नहीं तो मम्मी जी मुझे वहाँ लंदन से डांटेंगी। नीलू दीदी, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है। पीहू, इसको क्या हुआ नीलू, इतनी अपसेट क्यों है? पता नहीं मीर भैया इस घर में क्या हो रहा है। उधर अपने कमरे में रमन भैया गुस्से में बैठे हैं, इधर पीहू गुस्से में चली गई है। मुझे लगता है कि आज साजन के ससुराल में ना कुछ बहुत ही ड्रामेटिक हुआ, तभी मेरा पीहू इतना अपसेट है। अरे ये सब छोड़, मुझे पता शूट पे तू रूहान से मिली कि नहीं, उसके साथ खूब सारी सेल्फीज ली कि नहीं। टेल मामू ऑल अबाउट इट ना। हाउ वाज रूहान? पीहू, पीहू क्या हुआ बच्चा? तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? टेल मामू। मैंने बस दादू से एक फोटो के बारे में पूछा और सब लड़ने लगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सैड हूँ। फोटो? कौन सी फोटो? मुझे एक फोटो मिली थी बाहर, इसमें पापा और वो हार वाली आंटी थे। वो शादी की फोटो थी। मैंने दादू से वो फोटो के बारे में पूछा तो वो मद्रासी अंकल से लड़ने लगे और नीलू दीदी ने मुझे कुछ नहीं देखने दिया। वो हार वाली आंटी और पापा दूल्हा दुल्हन की तरह क्यों सजे हैं उस फोटो में? बताओ मुझे, प्लीज बताओ। अरे हाँ हाँ हाँ, याद आया मुझे। अरे तुझे क्या लगता है ये सिर्फ तू ड्रामा कर सकती है? तुझे पता है तेरे पापा भी ड्रामा करते थे। तेरे पापा ने ना तेरे से पहले एक प्ले किया था, और उस प्ले में ना वो जो हार वाली आंटी है ना वो उनकी वाइफ बनी हुई थी, और ये जो फोटो है ना उन दोनों की उस प्ले से। यही तो है असली राज बुद्धू। पर फिर दादू ने मुझे क्यों नहीं बताया? ओहो, दादू ना अभी बूढ़े हो गए, भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहा। अरे मैं तुझे मिलने क्यों आया था, तुझे बताना ही भूल गया। दिल्ली में एक नया आइसक्रीम पार्लर खोला हुआ है। इतनी सारी नई नई आइसक्रीम्स, इतने सारे नए फ्लेवर्स। होल आइसक्रीम खानी है? हाँ ना? चलो लेट्स गो फॉर आइसक्रीम। जाओ तुम पहले जाओ, लेडीज फर्स्ट। हाँ नहीं नहीं, पहले तुम जाओ, तुम्हें ज्यादा जल्दी ना, फ्लाइट जो पकड़नी है तुम्हें। ठीक है मैं चले जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम करना क्या चाहते हो? घर सजा रहे हो, सामान शिफ्ट करा रहे हो? आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन? अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप इट। अम्मा के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या? उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है? तुम कुछ पागल हो गई हो क्या? वो मेरी माँ है, इशिमा। वो तुम्हारी माँ थी बट अब नहीं। एक्चुअली क्या है ना, अम्मा बहुत इमोशनल है।
और सबसे वो बहुत प्यार करती है। और जब भी किसी को उनकी जरूरत पड़ती है ना, वो हर किसी की हेल्प करती है। इट डजंट मीन कि तुम उसकी अच्छाई का फायदा उठाओ। So please stay away. एग्जैक्टली। अब देखो ना, इसी माँ ने मेरे पापा के साथ शादी की, उस नाते वो मेरी माँ हुई ना। और तुम्हारा तो उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हें बेटी की तरह रखा। माँ कभी चेंज नहीं होती आल्या, लेकिन ये बात ना तुम नहीं समझोगी। तुम्हें दूसरों को ब्लेम करने से फुर्सत मिले तब ना। कहीं मैम का फोन तो नहीं? हेलो जी मिस्टर गोभी ब्रोकर। हाँ मैं बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ लेकिन आपने फ्लैट तो देखा है ना? वो उसी बिल्डिंग में है ना जहाँ मिस्टर रमन भल्ला रहते हैं? ओके फाइन। जी हाँ मैं आपको बिल्डिंग के पास ही कहीं मिलती हूँ। ओके थैंक गॉड मैम का फोन नहीं था। मैम के आने से पहले मैं जल्दी से निकल जाती हूँ यहाँ से। कहाँ गई थी? कहाँ जाना कहाँ चाह रही थी? नहीं अपनी असलियत बताने जा रही थी अपने घर वालों को। अपनी असलियत बताने जा रही थी अपने घर वालों को? क्या तुम कौन हो? हाँ बोलने जा रही थी? पर निकल आए ना तुम्हारे बहुत। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज तुम्हारे सारे पर काट दूंगी ताकि अपने घर वालों को कुछ ना बता। समझी तुम? मैम जस्ट स्टॉप इट। आपको पता भी है मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ? इशिता पापा और शगुन मम्मा के बीच में आने की कोशिश कर रही है। उनकी शादी रोकना चाहती है वो। और मैं किसी भी हालत में पापा और शगुन मम्मा की शादी चाहती हूँ और इसीलिए मैं वहां जा रही हूँ। मैंने उस बिल्डिंग में एक फ्लैट भी देख लिया है जहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए पीछे बन के रहूंगी। मैम सिर्फ कुछ दिनों की बात है। जैसे ही शगुन मम्मा और पापा की शादी हो जाएगी मेरा काम हो जाएगा, पर तब तक के लिए मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। मुझे उन पर नजर रखने के लिए उनके पास रहना होगा। और आप ही नहीं तो उस दिन कहा था ना कि मुझे मेरे ओरिजिनल रूप में कोई नहीं पहचान पाएगा? इसीलिए तो मैम मैं वहां लड़की बन के जा रही हूँ। मैं आप ही के साइड पे हूँ मैम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज मुझे जाने दो। मैं जो कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ। ट्रस्ट मी मैम। तो ठीक है जाओ, मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने किसी को भी अपनी असलियत बताने की कोशिश की तो तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगी, जानती हो ना? एंड मेक श्योर कि तुम मुझे सारी चीजें रिपोर्ट करती रहो कि वहां पे क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैं वहां सिर्फ एक काम से जा रही हूँ और कुछ नहीं। जाओ। रुको। इतनी होशियार समझती हो अपने आप को, पर अपने इस दिल का क्या करोगे? इसे कैसे छुपाओगे? उस भला फैमिली में जाओगी, वहां पे रहोगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि बार बार ये दिल देखकर उन्हें याद नहीं आएगी रूही की? ये मत भूलना कि तुम्हें हमेशा अपनी इस मोल को कवर करके रखना है, ताकि किसी को भी ये देख के रूही की याद ना आए। नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं क्या करूंगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।